गुरुवार को ग्रेट रिस्पांस एक्शन प्लान थर्ड स्टेज लागू करने के निर्देश दिए। इसके बाद दिल्ली सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्देश जारी करे हैं कि अगले 2 दिनों तक 5वीं क्लास के बच्चों की क्लासेस नहीं लगेंगी। दिल्ली में इन दिनों सांस लेना दुश्वार हो गया है। हवा का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 पार पहुंच चुका है, यानी अब दिल्ली NCR की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। आज की तारीख में AQI 392 दर्ज किया गया है। इसके अलावा शाम 5 बजे तक दिल्ली का औसत AQI 402 था। वह वायु गुणवत्ता सूचकांक का सबसे खतरनाक स्तर है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण में वृद्धि के बीच वायु गुणवत्ता पैनल ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें गैर जरूरी निर्माण और तोड़ फोड़ के काम पर रोक शामिल है। CAQI की मीटिंग के बाद राजधानी में ग्रैप 3 को लागू करने का फैसला लिया गया। दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में रही। दिल्ली के अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवा बेहद खराब कैटेगरी में दर्ज की गई। ग्रैप 3 लागू होने के बाद सभी गैर आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले BS3 इंजन और डीजल से चलने वाली BS4 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के अलावा सभी तरह के निर्माण गतिविधियां बंद। सड़कों की झाड़ू से सफाई नहीं होगी। नियमित तौर पर पानी का छिड़काव। बस समेत सभी तरह के सार्वजनिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पत्थरों की कटाई जैसी गतिविधियों पर रोक। हॉट मिक्स प्लॉट व ईंट के भट्टे जलाने पर रोक। राज्य सरकारों को सलाह 5वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन पढ़ाई जाएं। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP 3 लागू होने के बाद दिल्ली मेट्रो DMRC 3 नवंबर 2023 शुक्रवार से अपने नेटवर्क में 20 एक्स्ट्रा यात्राएं जोड़ने जा रहा है। ठीक इसी तरह शुक्रवार से DMRC दिल्ली NCR में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 60 अतिरिक्त यात्राएं 40+20 चलाएगी। आंखों में जलन, पानी आना, सिर दर्द और शिकायतें झेल रहे दिल्ली वासी। दिल्ली के बढ़ते AQI पर दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान के HOD क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला का कहना है, वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लोगों की आंखों में जलन, पानी आना, सिरदर्द और थकान जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके दीर्घकालिक दुष्प्रभाव होंगे। मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा, हवा की गुणवत्ता खराब होने का मुख्य कारण पंजाब में पराली जलाना है, जो पिछले 24 घंटों में बढ़कर 1900 से अधिक घटनाएं हो गई हैं। मौसम विभाग के ही एक अधिकारी ने कहा, बारिश नहीं होने के कारण आने वाले दिनों में स्थिति वैसी ही रहने या खराब होने की संभावना है। इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी आप सरकार को घेर रही है। दिल्ली भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आप सरकार ने दिल्ली वासियों को ऐसी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया है। पंजाब में पराली जलाना दिल्ली में प्रदूषण का प्रमुख कारण बना हुआ है। ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें चैनल ट्रैक टाइम खबर के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड